नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। हालांकि ये मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, तो यहाँ मैं इसके मैथमेटिक्स के बारे में बात नहीं करूँगा। जनरली हम लोग कुंडली बनाते हैं। बहुत सारे लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए कुंडली बनाते हैं, बहुत सारे लोग केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए कुंडली बनाते हैं। और हम क्या देखते हैं कि वो एक ही चार्ट के ऊपर हम दोनों को यूज़ करते हैं, दशाओं को भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं सेम कुंडली पर। तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हमारे पैरामीटर्स बदल जाते हैं और उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। आपने देखा होगा पाराशर लाइट सॉफ्टवेयर के अंदर केपी को भी यूज़ करते हैं, उसी टाइम पर हम वैदिक को भी यूज़ करते हैं। कभी हम देखते हैं कि दशाओं में थोड़ा डिफरेंस आता है। जब हम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो दशाओं का कुछ टाइम होता है, और दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तो दशाओं का दूसरा टाइम होता है। मेनली जो स्टूडेंट्स केपी यूज़ कर रहे होते हैं वो देखते हैं कि सब लोड भी बदल जाते हैं। अब उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम इसके एक माइन्यूट डिटेल पर ध्यान नहीं देते। और माइन्यूट डिटेल क्या है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजी को यूज़ कर रहे हो तो उसकी कुंडली किस तरीके से बनानी चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर में। मैं आपको आज एस्ट्रो सेज ऐप के ऊपर इनका डिफरेंस बताने की कोशिश करूंगा। कोई भी मैं मैथमेटिकल पार्ट लेकर नहीं आऊँगा यहाँ पर, केवल मैं ये थ्योरेटिकली किस तरीके से कुंडली बनाई जाती है, प्रैक्टिकली हम कैसे इसको यूज़ करेंगे उसके बारे में मैं बताऊँगा। मेनली कई तरीके के आपके अयनांशास यूज़ किए जाते हैं। आपको उसके अंदर हम अलग अलग एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग अयनांशा यूज़ करते हैं और उनको हम किस तरीके से देखते हैं। अयनांशा क्या होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है मैथमेटिकली, उसका क्या मीनिंग है, इस पर मेरे अलग से वीडियोज़ हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। ये एक पर्टिकुलर मैंने एस्ट्रोसेज से ओपन किया है। यदि मुझे इस पर्सन की किस एस्ट्रोलॉजी के लिए कौन सी कुंडली बनानी है उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, तो यहाँ पर हम जनरली क्या करते हैं, नेम, डेट और टाइम डाल के आगे बढ़ जाते हैं। मगर इसमें जो एक सेटिंग का ऑप्शन है इसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसे आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। आज के बाद इस सेटिंग वाले ऑप्शन को आप प्रेस करेंगे। प्रेस करने पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। इसके अंदर आप यहाँ पर देख रहे हो अदर कैलकुलेशन ऑप्शन, केपी ऑरारी नंबर, अयनांशा, डीएसटी। अब इन सभी चीज़ों का मतलब है, मैंने अयनांशा को क्लिक किया तो अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीलारी अयनांशा। फिर और मैं इसको क्लिक करूँगा तो केपी न्यू आपको नज़र आ रहा है, केपी ओल्ड नज़र आ रहा है ये। इसके बाद रमन अयनांशा है, केपी खुल्लर अयनांशा है, और ये सयाना सिस्टम है कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है कि जो अयनांशा है इसके बारे में कंट्रोवर्सीज हैं। जब आपका 0 एडी से लेकर 500 एडी के बीच में अलग अलग समय पर ऐसा माना गया था कि जो इंडियन अयनांशा है जिसे हम निरायना सिस्टम बोलते हैं, और जो वेस्टर्न अयनांशा है जिसे चाइना सिस्टम बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ पर दो तरीके के पॉइंट होते हैं, एक साइड्रल सिस्टम है और एक ट्रॉपिकल सिस्टम है। ऐसा माना गया था कि जो अर्थ एक्चुअली इसकी जो बॉबलिंग मोशन होती है ये अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, तो इसकी पोजीशन लगातार बदलती जाती है। और जो इंडियन सिस्टम में उसकी हम पोजीशन को फिक्स मानकर चलते हैं, और एक पॉइंट फिक्स माना हुआ है हमने, जो स्पाइका प्लैनेट है जिसको चित्रपक्ष अयनांशा बोलते हैं, उससे 180 डिग्री पर एक पॉइंट बना हुआ है जिसे हम परमानेंटली फिक्स मानकर चलते हैं, उसे हम निरायना सिस्टम बोलते हैं। मगर एक्चुअल में वो परमानेंटली फिक्स नहीं है। ड्यू टू बॉबलिंग मोशन, जैसे लट्टू मूव करता है अर्थ उस तरीके से मूव करती है, और उसकी वजह से वो पॉइंट लगातार आगे खिसकता चला जा रहा है। वो 72 ईयर में 1 डिग्री से आगे खिसक जाता है। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले उसकी एक्चुअल पोजीशन को मानकर चलते हैं, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज। उस पॉइंट की हम एक्चुअल पोजीशन को मानकर चलते हैं, और दोनों के बीच में डिफरेंस होता है जो आज की डेट में करीब करीब 24 डिग्री का हो गया है। अब जो इशू ये आ रहा है कि वो दोनों एक ही बिंदु पर कब थे पिछली बार, उसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, और उसके बेसिस पर सब लोगों ने अलग अलग डेट पर ये माना कि जो साइड्रल सिस्टम और ट्रॉपिकल सिस्टम दोनों में आपका वो दोनों बिंदु अर्थ की पोजीशन उस समय पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही थी। जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज वेस्टर्न सिस्टम से भी वहीं था और इंडियन सिस्टम से भी वहीं था। तो वो कब था? अब तो हमें पता है कि 72 साल में जो आपका
वेस्टर्न सिस्टम से वो 1 डिग्री आगे बढ़ जाता है। तो अब हम करेक्ट कर सकते हैं उसे कि आज की रेट में जहाँ पे है तो 72 ईयर के बाद वो वेस्टर्न सिस्टम में 1 डिग्री आगे बढ़ जाएगा, तो हमें मालूम है कि वो कहाँ पर होगा। मगर वो शुरुआत कब थी, जब दोनों एक साथ कब थे, उसके बारे में अलग अलग कंट्रोवर्सी है, और उसको जो स्टार्टिंग डेट को सब लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया था। एनसी लारी जी ने ये 291 एडी के आसपास लिया था। इसके बाद केपी न्यू भी उसके आसपास था, केपी ओल्ड भी उसके आसपास था, रमन ने कुछ और लिया था, खुल्लर ने कुछ और लिया था, और सियाना सिस्टम में इन सब लोगों ने माना था कि जो ट्रॉपिकल और साइड्रल जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, दोनों सिस्टम में एक ही जगह पर जब मौजूद थे, वो जो ईयर था उसके बारे में सभी को कंट्रोवर्सीज हैं, सब लोग अलग अलग मानकर चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें एक्चुअली यहाँ पर क्या यूटिलाइज करना है। ये मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताने की कोशिश की है। आपको नहीं समझ में आया हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जिन्होंने मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं की होगी उनको ज़्यादा नहीं समझ में आया होगा। अब प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है, प्रैक्टिकली क्या करना है। जो भी लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जन्म कुंडली बनाएंगे वो हम यहाँ पर एनसी लैरी अयनामशा यूज़ करेंगे। ये आप क्लिक करोगे लैरी अयनामशा और आप उसका कुंडली बना लोगे, गेट हॉरोस्कोप डालोगे, आपको कुंडली मिल जाएगी। मगर जो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो केपी एस्ट्रोलॉजी वालों को ये ध्यान रखना है जब भी आप इसे यूटिलाइज कर रहे हैं ऐप को, तो आप एनसी लहरी अयनामशा नहीं करेंगे, नहीं आपके पैरामीटर्स दशा अंतरदशाओं में अंतर आएगा। हालांकि दशा अंतरदशा में ज़्यादा अंतर आना नहीं चाहिए, मगर स्टिल कुछ डिफरेंस आ सकता है, सब लॉर्ड में डिफरेंस आ सकता है। इसलिए आपको एनसी लहरी की जगह यदि किसी व्यक्ति का जन्म ईयर 2000 से पहले हुआ हो तो उसके लिए ओल्ड केपी ओल्ड अयनामशा यूज़ करेंगे। जो मैंने प्रेस किया, केपी ओल्ड यूज़ करिए। अब आप कुंडली बनाइए और उसके पैरामीटर्स को आप यूटिलाइज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये नहीं लगेगा यहाँ पर कुछ आ रहा है, किसी और ऐप के अंदर कुछ आ रहा है। और यदि जन्म किसी व्यक्ति का 1 जनवरी 2000 के बाद हुआ है तो उसके लिए केपी न्यू अयनामशा यूज़ करते हैं। मेनली ये 3 अयनामशा यूज़ करते हैं। केपी के अंदर जो नाड़ी यूज़ करते हैं उनको वो खुल्लर अयनामशा यूज़ करते हैं। आप जो केपी खुल्लर अयनामशा यूज़ किया हुआ है वो यूज़ कर सकते हैं। और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आपके वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में 9 की जगह 12 ग्रह होते हैं। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वहाँ पर ये माना जाता है कि आपका अर्थ मूव करती है और सन स्टेशनरी है, तो वो आपका सन सेंट्रिक है, आपका हेलियोसेंट्रिक बोलते हैं। और जबकि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ आपका स्टेशनरी है, उसके अराउंड सन मूव करता है, इसे जियोसेंट्रिक मानते हैं। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जिन्हें यूज़ करनी है वो यहाँ पर सयाना सिस्टम आप यूज़ करेंगे। और आप अब इस तरीके से यूज़ करके गेट हॉरोस्कोप डालेंगे तो अब आपकी सारे पैरामीटर्स अपना आप करेक्ट आएंगे, आपकी उस सिस्टम के हिसाब से दशाएं और अंतरदशाएं करेक्ट आएंगी। तो आज के बाद आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि आपने एक सेम कुंडली बना ली और उसी को हम केपी सिस्टम पर यूज़ कर रहे हैं, उसी को हम वैदिक सिस्टम पर यूज़ कर रहे हैं। यदि सेम कुंडली को आप सभी सिस्टमों पर यूज़ करोगे तो इसका मतलब आपके ऑलरेडी पैरामीटर अब गलत लेकर चल रहे हैं। अब जब हम पैरामीटर ऑलरेडी गलत लेकर चल रहे हैं तो आपकी प्रेडिक्शन का स्टैंडर्ड या लेवल हम समझ सकते हैं कि वो गलत ही आएगी जब हम दशाएं सही नहीं ले रहे हैं, सब लोड सही नहीं ले रहे हैं। और ख़ास तौर से ये बाई डिफ़ॉल्ट एनसी लहरी अयनामशा होता है एस्ट्रोसेज ऐप के अंदर। तो जो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो हमेशा इसे ध्यान रखें कि आपको कौन सा यहाँ पर लेकर चलना है। तो होपफुली आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एंड नाउ ऑनवर्ड्स आप जैसा मैंने बताया उस तरीके से इसे यूटिलाइज करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।